स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी रेजिन को पानी में सोखते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो वो फूल जाता है। इसका रीज़न क्या रहता है? रेजिन मतलब यहाँ पे आपके पास कोई सौगी का दाना ही है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या रहता है? उसमें वाटर का फ्लो रहता है किसकी तरफ? रेजिन की तरफ। कहाँ से? थ्रू देयर स्किन, ठीक है। तो स्किन के थ्रू, जो कि स्किन यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का काम करती है। मेम्ब्रेन मतलब कि उसमें कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं जो कि वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को हम फिर बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि इसके थ्रू सिलेक्टिव पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। इस फिनोमिना को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो ऑस्मोसिस में एक्चुअल में होता क्या है? The phenomena of movement of solvent particles from higher concentration of solvent, okay, to lower concentration of solvent, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास मान लीजिए सोल्यूशन है, इस साइड ओनली सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसमें लोअर कंसंट्रेशन होगी किसकी? सॉल्वेंट की, ठीक है, सॉल्वेंट की, ओके, याद रखना सॉल्वेंट की। तो इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस, ओके। तो इस केस में अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे वाटर ओनली है, ठीक है, और इस साइड आपके पास क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन है, ओके। ऑब्वियस है ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा और ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें तो अकेला पानी है, सॉल्वेंट ही है, ओके। और ये आपकी है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या? वाटर पार्टिकल्स जो कि हायर कंसंट्रेशन पे ओनली वाटर वाली साइड है, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल कम है, ठीक है। तो ये वाटर से सॉल्ट वाली साइड वाटर मूव करेगा। इस फिनोमिना को हम बोल देंगे ऑस्मोसिस थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल एक और के डेफिनेशन इसकी और तरीके से समझते हैं कि जिस साइड बच्चों सिर्फ वाटर ही है, इसका मतलब वो सोल्यूशन लो कंसंट्रेशन का है, ठीक है। तो मतलब अगर सोल्यूशन की बात होगी तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक जो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो दोनों साइड मेम्ब्रेन के वो इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। इस स्पॉन्टेनियस फ्लो को, सॉल्वेंट के फ्लो को फ्रॉम सोल्यूशन टू ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से किस साइड है? हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस, ओके। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिसमें सिलेक्टिव पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसमें एनिमल मेम्ब्रेन एग्जांपल है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी इसमें आ जाती है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी इसी में आ जाती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन भी इसी में आ जाती है, इनऑर्गेनिक जेलिटिनियस मेम्ब्रेन जिसको कॉपर फेरिसाइनाइड जो है, जैसे कि सिलिकेट्स ऑफ आयरन, ये सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही एक्ट करते हैं। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क क्या रहता है बच्चों? डिफ्यूजन में क्या होता है? हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होती है, और इसमें कोई भी सेमी परमिएबल रिक्वायर्ड नहीं रहती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ऑस्मोसिस में जरूरी होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो होता है, यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही मूव करते हैं, ठीक है। ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे बच्चों लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, की तरफ रहती है। ये सोल्यूशन में एप्लीकेबल होती है, ये गैसेस और सोल्यूशन दोनों के केस में रहती है, ठीक है। और बच्चों, इसमें ये आप लोगों को अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझना है। तो बच्चों, मान लीजिए आपके पास फ्रेश वाटर है और सी वाटर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है कि जो फ्रेश वाटर है वो सॉल्ट वाटर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये वाला अगर यहाँ पे पिस्टन लगाए, पिस्टन अपवर्ड जाएगा, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पिस्टन जो है, जैसे ही फ्रेश वाटर सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ जाएगा तो जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली ये लेवल राइज करेगा। अब लेवल राइज करेगा तो बच्चों, आपने बाहर से इतना प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ये लेवल कांस्टेंट रहे, मतलब कि यहाँ पे नो ऑस्मोसिस, ठीक है, कोई भी ऑस्मोसिस ना हो, ठीक है। तो वो जो एक्सेस आपने प्रेशर डाला है वही बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो दैट विल बी नोन एज
क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, ठीक है, अब ये कंडीशन हो जाएगी। अब आपने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ वाटर जो है आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में रहता है, जो हमारे घर में फिल्ट्रेशन होती है, वो आरओ सिस्टम, उसमें आपको पता होगा, ठीक है, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस ही रहता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सेस प्रेशर वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, तब सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर जो कि टीडीएस डिजॉल्व जिसमें होता है, वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस भी साथ में हो गया। अब जो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेयर करने का मेथड, ठीक है, ये बार्कले एंड हार्टले मेथड है, और इसकी फिगर आप लोगों के सामने है। यहाँ पे वाटर सोल्यूशन है, ये एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही ऑस्मोसिस होगी, ठीक है, वाटर सोल्यूशन वाली साइड जाएगा, ठीक है जी, तो प्रेशर गेज रीडिंग दे देगा। ओके, तो उसके बाद आप एक्सटर्नल प्रेशर उतना लगाओगे ताकि प्रेशर गेज रीडिंग जो है कांस्टेंट रहे, मतलब कि वहां पे कोई ऑस्मोसिस ना हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने इक्वेशन एक सुनी होगी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी जो है वो पाई के साथ कन्वर्ट कर देना है, और एन अपॉन वी इंटू आर टी कर देना है। एन अपॉन वी क्या रहती है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ठीक है, यहाँ पे मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होते हैं, तो मतलब सी पाई इज इक्वल टू सी आर टी यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट है वॉल्यूम, इसका मतलब पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी है। ओके, तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलिगेटिव, ये कहाँ यूज होती है बच्चे, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी है उसमें हमने एक रिलेशन देखा है कि एम बी हम फाइंड आउट कर सकते हो। तो विच वन इज बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट दी टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बच्चों रहती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका रीजन ये है कि डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ऑफ हायर मॉलिकुलर मास इज वो बहुत स्मॉल होता है। ऑन दी अदर हैंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इजीली मेड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मैग्नीट्यूड इवन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग मेथड है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सम मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुटेबल स्टेबल एट ए हायर टेम्परेचर। तो बिकॉज प्रेशर मेयरमेंट आर डन अराउंड द रूम टेम्परेचर, तो मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की वो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही है जिसमें सी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, बाकी एलिवेशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो सारा रहता है मोलैलिटी बेस्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि इसी के बेसिस पे होती है। थैंक यू वेरी मच।